प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हमने सॉल्व किया है केमिस्ट्री एंड 2018 का। तो पहला क्वेश्चन इसमें है द शेप ऑफ द ऑर्बिटल इज डिटरमाइंड बाय, सो आंसर इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू द फोटोन बोथ एज वेल एज वेव एंड पार्टिकल। सो आंसर इज ए इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, या फिर हम इसको बोलते हैं ए इज इक्वल टू एच वी। सो आंसर इज ए एंड बी। अगर आपको दोनों ये MCQ में आते हैं तो आप इसको दोनों में लिख सकते हो, ए एंड बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडरेशन द एलिमेंट बी, मतलब कि बोरोन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड पोटाशियम, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर मेटेलिक करेक्टर इज। सो इसका जो करेक्ट ऑर्डर है वो है, सबसे पहले हमारे पास पोटाशियम आता है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर बोरोन। क्वेश्चन नंबर 4, द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 35, 53 एंड 85 आर ऑल हेलोजन्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पिरामिडल स्ट्रक्चर। NH3 के हमारे पास कैसा होता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, द मॉलिक्यूल हैविंग द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल इज SbCl3। व्हेन सोडियम मेटल इज dissolved in liquid NH3, a solution of deep blue color is obtained, the color of solution is due to, so answer is, आप हमें कमेंट में बताइए, क्योंकि इसका आंसर मैंने सर्च नहीं किया कि क्या होगा, आप देख लेना एक बार अच्छे से। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 8, एन एटम विथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 will form, आंसर इज बेसिक ऑक्साइड। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, in diborane the hybridization of boron is sp3 hybridization. Question number 10, which ion can be participated by both HCl and H2S. Answer is Pb2 positive. Question number 11, metal always found in free state is. Answer is gold with the symbol Au. Question number 12, hybridization of xenon in xenon tetrafluoride and its shape is, तो हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारे पास sp3d2 किसमें, XeF4 में, और इसकी जो शेप है वो कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर। आंसर ये हो गया। फिर आ गया 13, विच हैज़ मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आंसर इज Fe2 पॉजिटिव के क्या हमारे पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लैंथेनाइड। आंसर इज Er। क्वेश्चन नंबर 15, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमिन इन CrH2O4Cl2। क्रोमियम में कितने ऑक्सीडेशन नंबर है, +3। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, द प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ H2 एंड N2 इन अ कंटेनर इज। आप पास एक इक्वेशन दी गई या एक पैसेज दिया गया है इस तरह से, तो इसका आंसर रेशियो कितनी आएगी, 3:1। अब इसको पढ़ लेना। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, इफ Z इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वंडर वाल्स इक्वेशन एट हाई प्रेशर कैन बी रिटन एज। सो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 एट कांस्टेंट प्रेशर एंड 300 केल्विन इज -78.82 किलो जूल। व्हाट विल बी द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो दिस इज द आंसर। अप्रॉक्सीमेट हमारे पास -76.4 किलो जूल के ये आता है। क्वेश्चन नंबर 19, इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बिकम्स स्पॉन्टेनियस एट its boiling point, then delta H is equal to positive and delta S is equal to positive. So इसी इसके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द pH of a solution of 0.01 m acetic acid which is only 20% ionized. ओके। तो इसका आंसर आ जाएगा 2.699। क्वेश्चन नंबर 21, Richardson principle is applicable to, it is applicable to both physical and chemical equilibrium. Question number 22, a cubic solid is made up of two atoms X and Y. Atom X are present at the corners and Y at the center of the body. What is the formula of unit cell? Answer is XY. Question number 23, calculate the molar evolution constant for the water given that 0.2 molar solution of non-volatile and non-electrolyte solute increase the boiling point of water by 0.104 Kelvin. तो इसका आंसर आएगा 0.2 to 0.3। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सेल इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल। सो ऑर्थोरोमिक, बोथ एजेस एंड बॉन्ड एंगल्स हैव लीस्ट सिमेट्री। आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑर्थोरोमिक। द वांट ऑफ फैक्टर फॉर अ सॉल्यूट दैट एसोसिएटेड इन सॉल्यूशन इज लेस देन 1। क्वेश्चन नंबर 26,
An increase in the equivalent conductance of a strong electrolyte with dilution is mainly due to increase in the ionic mobility of ions. ये इसका आंसर है. Question number 27. In an electrolytic cell, the flow of electrons is from cathode to anode internally. Question number 28. For a reaction A plus 2B gives C, rate is given by R is equal to A and B का square. Then the order of the reaction is given by 3. Question number 29. Unit for rate constant for second order reaction is. तो इसका यूनिट होता है हमारे पास मोल स्क्वायर लीटर -2 एंड पर सेकेंड या S-2. गोल्ड नंबर इज मिनिमम इन केस ऑफ जिलिटिन, रेंज 0. लोएस्ट गोल्ड नंबर होता है यूज्ड इन कोलाइडल केमिस्ट्री. गोल्ड नंबर हमारे पास कोलाइडल केमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है. ठीक है. और मैक्सिमम किस में होता है हमारे पास गोल्ड नंबर? पोटैटो स्टार्च में. क्वेश्चन नंबर 31. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द सी मार्क विथ एस्टेरिस्टिक इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? आंसर इज CH2 CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH. क्वेश्चन नंबर 32. एलाइलिक ब्रोमिनेशन इज कैरिड आउट बाय NBS. NBS क्या है? N ब्रोमोसक्सिनिमाइड. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 33. ब्यूट-2-इन ऑन ट्रीटमेंट विथ NaI लिक्विड NH3 फॉर्म. आंसर इज ट्रांस-ब्यूट-2-इन और ट्रांस-2-ब्यूटीन. ओके. एंड क्वेश्चन नंबर 35. रिएक्शन ऑफ C6H5CH2Br विथ एक्वस NaOH फॉलोज. तो ये फॉलो करता है SN1 मैकेनिज्म को. क्वेश्चन नंबर 36. फिनोल रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH टू फॉर्म फिनाइल बेंजोएट. दिस रिएक्शन इज नोन एज स्कॉटन-बोमन रिएक्शन. क्वेश्चन नंबर 37 ये आप पढ़ लीजिएगा. ओके. और इसका आंसर देख लेना एक बार. C6H5OH हो सकता है, बाकी पता नहीं. तो क्वेश्चन नंबर 38. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो आइडोफॉर्म टेस्ट? सो प्रोपेन 1 ओन, जिसका फॉर्मूला होता है CH3 CH2 CH2OH. क्वेश्चन नंबर 40. Aniline when react with Br2 in aqueous medium gives the product. Answer is 2,4,6 tribromoaniline. Question number 41. A reaction in which primary amine is formed from primary amide is called Hoffman-Bromamide reaction. Question number 42. Proteins are found to have two different types of secondary structure wise, alpha helix and beta helix. Alpha helix structure of protein is stabilized by, answer is, hydrogen bonds. Glucose does not react with, तो ग्लूकोज किसके साथ रिएक्ट नहीं करता है? 2,4-DNP. ठीक है. स्किप रिएजेंट और NaHSO3 जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाई सल्फेट. क्वेश्चन नंबर 44. मोनोमर्स ऑफ बुना एस. अगेन पॉलीमर का क्वेश्चन है. सो 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टेरिन इसके मोनोमर होते हैं. मैं दोबारा कहना चाहूँगी कि आप पॉलीमर की केमिस्ट्री, जो पॉलीमर केमिस्ट्री की बुक है, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना. कौन कौन से मोनोमर किस हमारे पास पॉलीमर को बनाने के लिए यूज़ होते हैं, ये अच्छे से आपके माइंड में होनी चाहिए. ओके. फिर आता है हमारे पास द मोस्ट बेसिक कंपाउंड ऑफ फॉलोइंग इज. हमारे पास 3-4 कंपाउंड दिए गए थे. तो मोस्ट जो बेसिक कंपाउंड है वो था बेंजाइल एमाइन का. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 46. एसिड रेन इज ड्यू टू. तो हमारे पास 4 ऑप्शन थी, चारों के चारों सही है. व्हेन द केमिकल रिएक्शन दैट बिगिन विथ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर एंड फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 एंड HNO3. Question number 47. Which is mainly responsible for depletion of O3 layer? Chlorofluorocarbons. Okay. Question number 48. Which of the following process does not increase the amount of CO2 in atmosphere? Answer is photosynthesis. Question number 49. State the number of significant figures in 0.0405. Okay. तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें आई थिंक 3 होंगे. एक नहीं होगा, 3 होंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ 0 है तो हम इसको काउंट नहीं करते. 1 2 3. सो दिस इज नॉट 1, दिस इज आंसर इसका 3 आएगा. राइट आंसर इज 3. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 51. द सम ऑफ स्क्वायर डेरिवेशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन्स इज. आंसर इज मिनिमम, या इसको वेरिएंस भी हम कहते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 52. निकल आयन इज डिटेक्टेड बाय DMG, डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम. Okay. So find the roots of quadratic equation 6 into 2 minus x minus 2 is equal to 0. So answer is 2/3 or -1/2. Okay. Question number 54. Which of the following is not a basic principle of green chemistry? Hazard.
Okay, thanks for watching this video.